तहव्वुर राणा से जुड़ी राणा के प्रत्यर्पण की तस्वीर सामने आ गई है। तहव्वुर को सौंपने की तस्वीर सामने आई है। एनआईए को सौंपते दिखे अमेरिकी मार्शल आतंकी तहव्वुर राणा को। ये देखिए, मार्शल के साथ बेड़ियों में नजर आया आतंकवादी तहव्वुर हुसैन राणा। तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण की पहली तस्वीर सामने आई है। 26/11 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड जो अब तक अमेरिका की जेल में कैद था, उसे प्रत्यर्पित करके भारत लाया गया है। अब वो भारत में है और टीवी 9 भारतवर्ष पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब अमेरिकी मार्शल्स ने एनआईए को इस आतंकी को सौंपा। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर अमेरिका में राणा को जब अमेरिकी मार्शल्स एनआईए के हवाले कर रहे थे उस वक्त की, और दूसरी तस्वीर भारत पहुंचने के बाद तहव्वुर हुसैन राणा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। टीवी 9 भारतवर्ष पर तहव्वुर राणा की ये दोनों तस्वीरें आपके सामने हैं। एक अमेरिका की तस्वीर जब उसे प्रत्यर्पित किया जा रहा था, भारत एनआईए के हवाले किया जा रहा था, उस वक्त की तस्वीर, और दूसरी तस्वीर हमने आपको दिखाई जो आपने इससे पहले भी देखी जब वो भारत पहुंचा, एनआईए की कस्टडी की तस्वीर तहव्वुर राणा की। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये अमेरिका की तस्वीर है। नई तस्वीर तहव्वुर राणा की सामने आई है जिसमें बेड़ियों में जकड़ा हुआ 26/11 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड आतंकवादी तहव्वुर राणा नजर आ रहा है, जिसे अमेरिकी मार्शल्स एनआईए को सौंपते दिख रहे हैं। और हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी सुमित चौधरी भी मौजूद हैं। तमाम खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल भी हमें ज्वाइन कर रहा है इस अहम खबर और इस अहम तस्वीर पर। हम उनसे भी करेंगे बात। सुमित, सबसे पहले क्योंकि नई तस्वीर सामने आई है तहव्वुर राणा की, इससे जुड़ी कुछ और डिटेल अगर आप हमारे दर्शकों को दे पाएं, क्योंकि इस तस्वीर में जो यूएस मार्शल्स हैं वो एनआईए को तहव्वुर हुसैन राणा को सौंपते नजर आ रहे हैं। वो आतंकवादी जिसे 26/11 हमले का मास्टरमाइंड माना गया है, दोषी माना गया है। देखिए, बिल्कुल कई सालों के बाद, करीबन 16-17 साल के बाद भारतीय एजेंसीज के पास इसकी कस्टडी आई है। और खास तौर पर अगर आप देखें तस्वीरों में तो दिखाया जाएगा कि कैसे ना सिर्फ कस्टडी बल्कि एक तरीके का आप माने कि एक आप यहाँ की लैंग्वेज जो प्रोडक्शन वारंट्स होता है, यानी एक एजेंसी जब दूसरी एजेंसी को कोई दोषी का या फिर कोई आरोपी हैंडओवर करती है तो ये सुनिश्चित करती है कि इसकी जांच परख आप भी कर लीजिए अपनी स्पेशलाइजेशन के तहत। और ये अगर आप देखें, क्योंकि देखिए समीर, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब इससे लगातार बातचीत की जाएगी तब कई और राज होंगे, यानी कैसे मुंबई के अंदर जब इसने पूरे कई जगहों की रेकी की, जो वीडियोस बनाए, जो पिक्चर शेयर्स की, उन सारी चीजों के बारे में, और कौन कौन से हैंडलर्स हैं खासतौर पे या फिर OGWs यानी ओवरग्राउंड वर्कर्स ने इसको मदद की थी, ये सारी जांच परख भी की जाएगी। बिल्कुल, और हमारे साथ ओपी तिवारी जी भी मौजूद हैं। तिवारी जी, किस तरह से आप देखते हैं ये कितनी बड़ी कूटनीतिक कामयाबी है? ये सवाल तो है ही, लेकिन इस जो तस्वीर सामने आई है अमेरिका से, इसके बारे में अगर आप और कुछ डिस्क्रिप्शन दे सकें, क्योंकि पहली तस्वीर जो भारत वाली है वो भी पीछे से ली गई है, ये अमेरिका से जो तस्वीर सामने आई है वो भी पीछे से ली गई तस्वीर है। अभी तक आज की तारीख में तहव्वुर राणा दिख कैसा रह रहा है, उसका चेहरा कैसा है, ये सामने नहीं आ पाया। ये समीर, चेहरा कैसे दिख रहा, तो जब सामने से आएगा, पीछे से क्यों फोटोग्राफ लेते हैं इसके कई कारण होते हैं। हाँ, जो एजेंसी लेने जाती है किस तरीके से टेक ओवर करते हैं और एक्सपोज करना नहीं चाहते, तो रेस्ट्रिक्शन बहुत ज़रूरी होता है, और कहाँ ले जाएंगे सेफ्टी भी अत्यंत आवश्यक है। पहली बात देखिए, ये भारत को जैसा सुमित बता रहे थे, इतने सालों के बाद भारत उसको किसी तरीके से मतलब अमेरिका से यहाँ लेके आ पाया है। अगर भारत की अगर इकोनॉमिक स्थिति या बाकी और स्थिति मजबूत नहीं होती तो अमेरिका किसी भी हालत में भारत को इसको नहीं सौंपता। इस तरह से मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। अबू सलेम को जब पुर्तगाल से लाए थे तो पुर्तगाल उतना पावरफुल कंट्री नहीं था, उसको भी यहाँ से लाने में काफ़ी समय लगा था। अब किस तरीके से लेके आए थे। ये राणा जो है तो बहुत ही अच्छा, मतलब अच्छा मीन्स फाइनेंशियली स्टेटस वाइज मच हायर, और अमेरिका में कितने दिनों से रह रहा था, अभी कितनी कोशिश हुई थी, सब कुछ प्रूफ देने के बाद भी नहीं मान रहे थे। लेकिन अपनी जो अपने एक्सटर्नल मिनिस्ट्री है, अपने जो पॉलिसीज हैं, और भारत जिस तरीके से अप्रोच कर रहा है और जिस तरीके से इन लोगों को अपने पास लाने की कोशिश कर रहा है, इसके आगे सारे देश, बाकी अलग देश भी भारत को सपोर्ट कर रहे हैं, ताकि जितने लोग भारत का अगेंस्ट टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे सबको वापस लाया जाएगा। बिल्कुल मेजर जनरल ब्रजेश, ये एक बड़ा मैसेज साफ तौर पर नजर आ रहा है क्या? ब्रजेश जी, जल्दी से 10 सेकंड में एक कमेंट आपका इस अरेस्ट पर।
समीर, ये इनका आना मैं कहूँगा टू लिटिल एंड टू लेट। 17 साल बाद जो हमारी फाइनेंशियल कैपिटल पे अटैक हुआ था, हम निस्तब्ध थे, कुछ नहीं कर पाए थे, हाथ धरे बैठे थे। मैं उन दिनों सर्विस के अंदर था, बहुत बुरा लग रहा था। पाकिस्तान का राग लाप रहे थे, पाकिस्तान को डोजियर देते आए थे, लेकिन एक्शन कुछ नहीं किया। कोई सर्जिकल स्ट्राइक की होती तब शायद पाकिस्तान का मुंह बंद होता। अभी भी जो बंदा आया है कोई उतना बड़ा कलाकार नहीं है, हम सबको मालूम है। इसके पीछे आईएसआई का हाथ रहा है, पाकिस्तान की मिलिट्री का हाथ रहा है, और हम भी कोई खास कुछ नहीं कर पाए हैं। और पाकिस्तान ने तो अपना पल्ला ही झाड़ लिया कि अभी हमारा बंदा नहीं है, ये तो कनाडा का रेजिडेंस है। बिल्कुल, वो सब सही है, मगर ये कहूं कि यस, डिप्लोमेसी की थोड़ी सफलता है हमारी कि एक बंदा आया है, लेकिन ज़्यादा बड़ी ज़रूरत है। अब अभी तक हमको अपने प्लॉट के बारे में नहीं पता चला। इनका प्लॉट क्या था, हमारे देश के अंदर ये कितने लोगों से मिले, क्या किए। पुलिस है, इंटेलिजेंस एजेंसी है, रॉ है, आर्मी इंटेलिजेंस है, किसी को कुछ नहीं पता चला। बिल्कुल सही बात है सर, बहुत कुछ पता चलना बाकी है। 2008 में मुंबई में हमला होता है, 2009 में एफबीआई इस तहव्वुर राणा को गिरफ्तार करती है और 2025 में उसे भारत प्रत्यर्पित किया जा सका है। निश्चित तौर पर एक कूटनीतिक कामयाबी तो है ही, लेकिन आईएसआई और उन तमाम 10 आतंकियों के बीच की कड़ी यही शख्स था, यह माना जा रहा है। मुमकिन है कई राज़ फाश हों इसके जरिए।